बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरनल टर्निंग कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेशन। लास्ट टाइम हमने थ्रेडिंग कैंट साइकिल का प्रोग्राम देखा था। अगर उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। अच्छा जी, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने आउटर टर्निंग यानी कि जो बरूनी डाया है उसके हिसाब से हमने पहले कोऑर्डिनेट्स देखे थे और उसके ज़रिए हमने G71 आउटर डाया कैंट साइकिल का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन ये जो साइकिल है ये इंटरनल टर्निंग कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली हम कैंट साइकिल तैयार करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स को अच्छी तरह समझ लें ताकि जब हम प्रोग्राम बनाएं तो इजी हो। अच्छा जी, इसमें हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसमें A, B, C, D और E ये हमारे पास 5 कोऑर्डिनेट्स हैं जिसको हमने निकालना है। अब इसमें हमारे पास जो आप लोग जानते हैं ये वाली जो पोजीशन है ये Z है और ये वाली पोजीशन जो है X है। तो इस पोजीशन को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि डाई का अगर हम बात करें, डाई की बात करें तो वो X एक्सिस है और अगर हम लेंथ की बात करें तो वो Z एक्सिस है। तो इसमें हम A कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से अगर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सेंटर होता है जो कि 0 0 है, जिसमें X भी 0 होता है और Z भी 0 होता है। जिस तरह हमने अपना आउटर डाया के हिसाब से सेंटर रखा था 0 0। अब हमने बात की कि टूल अगर इस पॉइंट पे है तो वो इस पॉइंट पे जाता है, क्योंकि शुरू में अगर हम देखें तो ये वर्क पीस है पूरा और यहाँ पे ये ड्रिल हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक डायग्राम नीचे बनाऊं तो यहाँ से आपको क्लियर होगा। ये शुरू में इस तरह की डायग्राम है, शुरू में ये इस तरह की डायग्राम है और इस पे बाद में ये ऑपरेशन होने हैं, जो भी रेडियस लगना है या टेपर होना है या ऊपर जाना है, ये बाद में ऑपरेशन होगा। क्योंकि इंटरनल टर्निंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पहले से हुए सुराख को मज़ीद बड़ा करना इंटरनल टर्निंग या बोरिंग ऑपरेशन कहलाता है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि पहले से ड्रिल हुआ है तो उसके थ्रू हमने इस मज़ीद होल को बड़ा करना है। तो इसमें हमारे पास 16 जो डाया है बेसिकली वो एक किस्म का ड्रिल हुआ है थ्रू आउट यहाँ तक। इस पॉइंट से ये अभी ड्रिल हुआ है और ये अभी ऑपरेशन होना है, ये शक्ल अभी हासिल होनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A कोऑर्डिनेट के अगर हम हिसाब से बात करें तो A में हमारे पास टूल इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ ट्रैवल हुआ है। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ अगर ट्रैवल हुआ है तो हमें पता है कि टूल X एक्सिस में ट्रैवल हुआ है, ना कि Z एक्सिस में, क्योंकि Z एक्सिस की जो मूवमेंट है वो लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट है, जबकि X एक्सिस की अप और डाउन मूवमेंट है टूल की। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि अभी टूल इस सेंटर पॉइंट से A पॉइंट की जानिब गया है, सेंटर पॉइंट से A पॉइंट की जानिब गया है। तो इसका मतलब ये X एक्सिस में टूल ट्रैवल हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डाया है वो हम नोट करेंगे X एक्सिस में। अब जारी बात है Z एक्सिस में टूल ट्रैवल नहीं किया तो Z में जो पॉइंट 0 है वो 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम X और Z दो ब्रैकेट दे देते हैं। X में जो पहला कोऑर्डिनेट है वो है 40 और Z में 0। अब टूल A से B की जानिब गया है। जब A से B की जानिब गया है
तो टूल ने जेड एक्सिस में ट्रैवल किया है, एक्स एक्सिस में तो उसने ट्रैवल नहीं किया। तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस में जो प्रीवियस वैल्यू थी वो ही सेम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अगर हम डाई की बात करें एक्स में तो ये बी पॉइंट में यहाँ से लेके यहाँ तक या ए पॉइंट ये पैरेलल है आपस में। अगर ये दोनों लाइनें चेक करें तो ये दोनों पैरेलल हैं। तो इसका मतलब है एक्स में जो बी पॉइंट में जो वैल्यू है वो 40 ही रहेगी, जो कि हम इधर बी पॉइंट में 40, और जेड में क्योंकि टूल ट्रैवल हुआ है तो जेड में हम देखेंगे कि कितना ट्रैवल हुआ है। इस बी के अगर हम नीचे क्रॉस आएँ तो देखेंगे तो ये डिमेंशन हमारे पास आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि हमारे पास वो वैल्यू है 10 -10 होगी, क्योंकि जब टूल सेंटर से बाईं जानब ट्रैवल करता है तो z माइनस में होना शुरू हो जाता है, और जब वो सेंटर से दाईं जानब होता है तो z प्लस में होता है। क्योंकि हमने ग्राफ वगैरह भी किए हैं, ग्राफ में आपको आइडिया है कि किस तरह टूल z में किस तरह माइनस हो रहा है और किस तरह z में प्लस हो रहा है। अच्छा जी, अब हम अगर B पॉइंट की बात करें, B से C की जानिब, अगर हम B से C की जानिब बात करें तो अब अगर आप देखें B से C की जानिब गए तो x एक्सिस में टूल ने ट्रैवल किया है। अब अगर x एक्सिस में टूल ने ट्रैवल किया है, z में तो नहीं किया, z में फिर वो प्रीवियस वैल्यू जो होगी वही सेम एज इट इज़ नीचे आ जाएगी C में। जबकि x में अब B से C की जानिब गया तो इसका मतलब डाया कम हुआ है, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास डाया होगा, और इसके अक्रॉस अगर हम देख रहे हैं तो वो हमारे पास जो डाया है वो 30 दिया हुआ है। अगर हम C पॉइंट पे दोबारा देखें, B से C की जानिब अगर हम डाए की बात करें तो वो 30 डाया है x एक्सिस में। तो इसका मतलब है C में 30 और Z में -10 ही रहेगा, क्योंकि उसने Z में टूल ने ट्रैवल नहीं किया। अच्छा जी, इसके बाद हम टेपर की बात करें C से D की जानिब, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था C जो टेपर होता है तो उसमें X और Z दोनों में ही टूल ट्रैवल करता है। तो इसमें भी ऐसा ही है कि टूल ट्रैवल करता है, क्योंकि अगर हम ग्राफ की बात करें, इधर की जानिब अगर हम बात करेंगे तो ये Z में ट्रैवल कर रहा है, इधर की जानिब अगर हम बात करें तो ये X में ट्रैवल कर रहा है। अगर हम इस तरह बात करें तो ये Z में भी ट्रैवल हो रहा है और X में भी ट्रैवल हो रहा है, यानी कि ये यहाँ पे अगर हम टेपर की बात करें X और Z दोनों में ही ट्रैवल होता है। तो इसका मतलब है कि C से D की जानिब टूल टेपर में ट्रैवल हुआ है तो इसमें X और Z दोनों में ही चेंजिंग आएंगी। तो वो कितनी आएंगी? अब C से D की बात करें तो D में अगर हम डाई की बात करते हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो हमारे पास जो डाया दिया हुआ है वो 22 मिलीमीटर डाया दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, D में जो हमारा डाया है वो 22 है, जबकि Z में हम D पॉइंट को ही देखते हैं तो D पॉइंट के अक्रॉस जब हम आएंगे नीचे तो वो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो डाया लेंथ दी हुई है, सॉरी, वो कितनी दी हुई है? 14। तो -14 इसकी लेंथ है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम पॉइंट की जानिब चलते हैं। थोड़ा सा फोकस हो जाए इस पे। जी, अच्छा जी, अब D से E की जानिब चलते हैं। रेडियस लगा हुआ है, R3 का रेडियस है, और इस पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो 3, क्योंकि अब ये इस पॉइंट पे अगर E पॉइंट पे बात करते हैं तो ये D के निस्बत E जो है डाई में कम होगा। वो कितना कम होगा? 3 यहाँ से कम हुआ, 3 यहाँ से कम हुआ, 6।
22 में से 6 निकाल दो तो 16 बचा। वैसे इधर दिया हुआ है 16, लेकिन अगर इन केस अगर कोई वैल्यू ना दी हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कम होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं डाई की तो वो दोनों साइड पे होता है, वो यहाँ पे भी होता है, रेडियस हाफ होता है। तो हाफ की बात कर रहे हैं तो 3 ये है, तो फिर 3 ये है, फिर ये जाके डाया बनता है। तो 6 22 में से निकाल दें तो ये कितना बनेगा 16। तो x में तो 16 आएगा ई पॉइंट में, जबकि अगर हम z की बात करें तो इसी पॉइंट के अक्रॉस अगर हम आएँ, ई पॉइंट के अक्रॉस, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 17 यानी कि 17 बन रहा है z में। तो इसका मतलब है ई पॉइंट पे 16 x में और z में -17 है या 17 है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। बिल्कुल आसान है। जब हम आउटर टर्निंग की बात कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि x जो था वो बढ़ रहा था, यानी कि अगर 10 था तो वो 40 पे जाता था। लेकिन इसमें इंटरनल टर्निंग में रिवर्स केस है, इसमें डाया कम हो रहा होता है। कोऑर्डिनेट में जब हम डाया की बात करते हैं तो इसमें रिवर्स वर्किंग हो रही होती है कि इसमें कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन में डाया कम हो रहा होता है जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं पॉइंट। तो इसमें अगर ये 40 है तो 40 से ये होता हुआ कम हो जाएगा। लेकिन जब हम आउटर सरफेस की बात करते हैं तो उसमें कम से ज़्यादा की जानिब हम जा रहे होते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। फोकस सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से हम एक ही जानिब गए तो एक्स एक्सिस में टूल ने ट्रैवल किया, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का डाया देखना है जो कि एक्स एक्सिस में, क्योंकि जेड में ट्रैवल नहीं हुआ तो जेड तो 0 ही रहा और एक्स 40 हो गया। फिर वो ए से बी की जानिब गया जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस में गया है तो एक्स एक्सिस में टूल ने ट्रैवल नहीं किया, जो प्रीवियस वैल्यू होगी वही बी पॉइंट में एक्स में आ जाएगी, तो वो 40 ही आई। और जेड में अगर हम बी में देखें तो वो उसके क्रॉस 10 है, जो कि -10 हमने यहाँ पे लिख दी है। अब वो बी से सी की जानिब गए, बी से सी में डाया कम हो रहा है, तो इस पॉइंट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास 30 दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस में टूल ने ट्रैवल किया है तो एक्स सी पॉइंट में एक्स में 30 और जेड में क्योंकि ट्रैवल नहीं हुआ -10 ही आया। इसके बाद सी से डी की जानिब टेपर है, टेपर में एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों में वैल्यू चेंज आती है, दोनों वैल्यू तब्दील हो रही होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम डी पॉइंट पे देखें तो डाया 22 है और इसके क्रॉस अगर हम आएँ तो ये 14 है, जो कि माइनस में आएगी हमारे पास वैल्यू -14। और इसी तरह डी से ई की जानिब बात करें तो ई में अगर रेडियस R3 है, R3 का मतलब है 3 ये है तो 3 ये है। अगर इधर 4 होता तो 4 और 4 कम करते, जो कि 8 कम होता, और 22 में से 8 निकाल देते तो आपके पास जो वैल्यू आनी थी वो 14 आनी थी, 14 आनी थी। तो इसी तरह इसी के क्रॉस हम जेड में वैल्यू देख लेते हैं तो वो हमारे पास 17 है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट थे। अगर किसी पॉइंट पे कोई पॉइंट ना समझ आई हो तो आप लोग ज़रूर पूछ लें और कमेंट में ज़रूर पूछ लें। इसके बाद मैं असाइनमेंट दूंगा इसी से रिलेटेड, तो वो आपने कंप्लीट करके सबमिट करवानी है। बहुत बहुत शुक्रिया।